चाहे योगी जी हो, धर्म को जानने और मानने वाले हैं, मोदी जी हो, वो भी धर्म को जानने और मानने वाले हैं, बड़े बड़े जो उनके विचारक हैं, सलाहकार हैं, वो भी धर्म को मानने और जानने वाले हैं। तो मर्मज्ञ लोग इस बात को कहते हैं, अच्छे समय में जितना अच्छा हो जाए उतना ही अच्छा कर लेना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कौन जाने कल आए ना आए। अब हम व्यासपीठ से कह रहे हैं कि योगी जी धर्म को जानते हैं और मानते हैं, ये हम सब देख रहे हैं। वो हर दिन 2 दिन 3 दिन बाद पर कुंभ में आते हैं, ये देखने की सब व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं। ऑफिसरों से नहीं पूछते, ऑफिसरों से नहीं पूछते, स्वयं आते हैं। और अभी हमें पता चला है कि मोदी जी भी कुंभ में आने वाले हैं। उससे पहले कौन प्रधानमंत्री आता है? तो ये सनातन जगत का झंडा आकाश की बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि ये सनातनी इस जगह पर ऐसे खड़े हैं, विराजमान हैं, पदों पर बैठे हुए हैं। तो अब इस समय भी अगर हम अपने परंपराओं को नहीं बचा पाएंगे तो फिर कब बचा पाएंगे, ये बताइए। अभी और हमको संदेश मिला, आदरणीय श्री गृह मंत्री जी हमारे कल डुबकी लगाएंगे प्रयाग में, संगम में, ये संदेश मिला है हमें। तो जब केंद्र के शासक, प्रदेश शासक ऐसे हो, अभी कैबिनेट ने पूरा संगम में स्नान किया, और अब अमित शाह जी अगर आकर यहाँ स्नान कर रहे हैं संगम में, कल आएंगे जो मैंने सुना है, अभी पता नहीं, लेकिन तो ऐसा विचार जो सनातन को इतना उन्नति के लिए बढ़ाए आगे, ऐसे लोग जो सनातन को आगे ले जाने में उत्सुक हैं और मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सनातन की, मैंने कभी भी उनको सनातन से विमुख जाते हुए नहीं देखा, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हो, चाहे वो हमारे अमित शाह जी हो, दोनों। और योगी जी तो खैर संत है ही। अमित शाह जी को मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी को बिहार जी के मंदिर में देखा है, प्रिया कांजू के मंदिर में कितनी श्रद्धा से उनको देखा है। तो ऐसे धर्म की रिस्पेक्ट करने वाले लोग जब विराजमान हों तो हमको लगता है ये उपयुक्त समय है, वातावरण अनुकूल है मेरे प्यारे। और इस अनुकूल कार्य समय में, वातावरण में ही हमें और अनुकूल कार्य करा लेने चाहिए, जिससे हमारा सनातन का झंडा सदियों 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 तक फहराता है। अच्छा बताओ, हमारी बात से कौन कौन सहमत है? ऐसा तो नहीं हमने कह दिया इसलिए हाथ उठा रहे हो। बताओ, मोदी जी धर्मात्मा है कि नहीं? योगी जी धर्मात्मा है कि नहीं? अमित शाह जी धर्मात्मा है कि नहीं? तो अब ये त्रिवेणी संगम है तीनों, और हम त्रिवेणी संगम पे बैठ के ही सनातन की सुरक्षा की एक मांग कर रहे हैं, और आशा करते हैं ये मांग खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ तो होगा। तो कल आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आइए कि जब आदरणीय गृह मंत्री जी संगम में डुबकी लगा रहे हो, तो यहां से भी जय श्री राम के नारे उनके कानों तक पहुंचे, श्रवणों तक पहुंचे, और उन्हें लगे कि सनातनी को पता है कि वो संगम में स्नान कर रहे हैं। हाँ, चकाचक। अभी नहीं, कल की बात है वो, अभी नहीं, कल की बात है, तो कल आएंगे। तो आइए, धर्मो रक्षति, हमारा एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम जब धर्म की रक्षा के लिए जाएगा तो कोटि यज्ञ सम होए, करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान होगा वो पल, वो समय जब हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन सब की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
रण छोड़ दिया और रण छोड़कर भगवान द्वारका चले गए। और द्वारका में पहुंचकर भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में किया, जो कि कल आपने अद्भुत झांकी का दर्शन किया। ध्यान से सुने, रुक्मिणी जी ने जो पत्र भेजा था उसमें 7 श्लोक थे और भगवान ने पहला श्लोक सुनते ही मन बना लिया और सिंहासन से खड़े हो गए, चलने के लिए तैयार हो गए। लेट्स गो। पहला श्लोक, पहला श्लोक का भाव क्या है? बोले हे भुवन सुंदर। नाम नहीं लेते हमारे यहां पति का, रुक्मिणी जी ने भी नाम नहीं लिया। हे भुवन सुंदर का मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? इसका अर्थ हुआ माई हैंडसम हस्बैंड। वैसे तो और कुछ होगा, क्योंकि भुवन लगा हुआ है तो भुवन माने त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सुंदर, भुवन सुंदर। अब इसको मोस्ट हैंडसम कह दीजिए या वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम कहना पड़ेगा इसके लिए। और वन ऑफ द भी छोटा रह जाएगा, हमको लगेगा यू आर द ओनली, सिर्फ आप ही हो, इतने सुंदर कोई और है ही नहीं। क्या कहा? हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, बस आपकी कथा सुनी है। और कथा सुनी है तभी मैंने निश्चय कर लिया कि मैं आपका वर्ण करूंगी। पॉइंट नोट करिए। रुक्मिणी जी ने कहा मैंने आपको देखा नहीं है, बस आपकी कथा सुनी। और जब सुना कि कथा सुनी है, भगवान रेडी हो गए, चलो अब इनसे मिलने चलते, इनको ले लेते हैं, इनको अपनी गृहिणी बनाते। बोले क्यों? बोले जिसने कथा सुनी है वही मेरे योग्य है। पंडित जी ने कहा था महाराज कृपा करो, 7 श्लोक लिखे उन्होंने, 7, कम से कम आधे तो सुन लो। बोले रथ में सुनेंगे बाकी को। क्यों? बोले जो गुण हमें चाहिए वो गुण उनमें है। और वो गुण क्या है? वो गुण है भगवान की कथा सुनना, श्रेष्ठ गुण है। सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो मन का मैल बाहर हो जाता है, और मन का मैल बाहर होगा तो मन निर्मल होगा, और मन निर्मल हो जाए तो हम भगवान से मिलने के योग्य हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप देखिए जाके कितने लोग कुंभ में आए हुए हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है कुंभ में आने वालों की। है कोई कमी? लेकिन उनसे पूछो वो कर क्या रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, एक तो स्नान और दूसरा रील एंड फोटो। बहुत कम लोग हैं जो कथा मंडपों में, खैर यहाँ कोई कमी नहीं है कथा सुनने वालों की, यहाँ लाइन लगी है, जब तक कथा पूरी होती है लोग पंडाल के बाहर होते हैं। पर मोस्टली कथा सुनने की बजाय या तो घूम रहे हैं, या खा रहे हैं, या सो रहे हैं, या रील बना रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। हम इसके लिए आए हैं? एक दिन भी आए हैं तो स्नान करें, भजन करें, देन कथा सुने, ये श्रेष्ठ कार्य करें। कथा सुनेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। एक वो भजन सुना है, चलो रे मन गंगा जमुना
सुना है कि नहीं आपने? चलो रे मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल धारा, पावन हो तो शरीर। चलो रे मन गंगा जमुना तीर। तो हम त्रिवेणी के संगम पर बैठकर, त्रिवेणी के तट पर बैठकर जब कथा सुनते हैं तो मन में जो असमंजस है, विषमता है, कपट है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है। और कथा, हम तो एक बात मानते हैं कि कथा हमको भगवान के योग्य बनाती है। क्या करती है कथा? ये कथा हमें भगवान के लायक बनाती है। और हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज को छुड़ा देती है जो बाधा हो। हमें लगता है कि हमारा ये छीन लिया, ये छीन लिया, पर कई बार लगता है कि हमें पता ही नहीं था कि उसके छूट जाने में ही हमारा लाभ है। और उसे छुड़ाकर हमें उस राह पर ले जाती है जहां हम अपने प्रियतम से मिल सकें, गोविंद से मिल सकें, भगवान से मिल सकें। तो ये कथा करती है, गोविंद करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। सिर्फ इतना सुना कि मैंने आपकी कथा सुनी है, तो भगवान तुरंत तैयार हो गए रुक्मिणी जी के साथ विवाह करने के लिए। और भगवान रथ में सवार होकर बैठकर चले गए और रुक्मिणी जी का हरण किया। मंदिर में गई हुई थी रुक्मिणी जी, और भगवान मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर रुक्मिणी जी को अपने रथ में बैठाल कर ले आए। रुक्मी, जो कि रुक्मिणी का भाई था, उसने शिशुपाल को बुला रखा था कि तुमसे ही हम अपनी बहन का विवाह करेंगे, हम अपनी बहन का विवाह तुमसे करेंगे। शिशुपाल देखता रह गया तो रुक्मी ने प्रण किया, अगर हम अपनी बहन को ला नहीं सके तो नगर में वापस नहीं आएंगे। रुक्मी गया भगवान से युद्ध करने के लिए। कहा रहे हो छलिया चोर, रुक, मेरी बहन का हरण करके ले जा रहा है, अगर इतना ही बलवान है तो युद्ध कर, फिर लेके जाना। भगवान ने रथ रोका, इतने में बलराम जी महाराज आ गए। कहा कृष्णा, बहू को लेके जाओ, हम देखते हैं इस दुष्ट को, हम इस दुष्ट को देख ले। तो शिशुपाल का रुक्मी को बलराम जी महाराज ने युद्ध में परास्त किया। युद्ध में जब परास्त किया, जब मारने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप ही का ब्रदर इन लॉ है, आप ही का साला है, और साले बहुत प्यारे होते हैं, तो आप कृपा करिए। बोले ठीक है। फिर भगवान ने बलराम जी से कहा कि महाराज पहला पहला साला है, थोड़ा छोड़ दो। तो भगवान ने फिर कहा ठीक है। बलराम जी ने उनको छोड़ दिया।